आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय बालापाड़ क्षेत्र के बिशुनपुरवा टोला सप्टहिया ग्राम में हैं और सप्टहिया ग्राम में एक देख रहे हैं कि एक दुखद भरी घटना हुई है। यहाँ शोकाकुल परिवार है और ये बच्चे महिलाएं बिलख रही हैं, रो बिलख रही हैं। माता जी का दवा लेने गए थे भाई साहब, तो रात का समय था। इधर से आ रहे थे बरगदवा से लेकर के, तो महुआ तरफ ब्रिज जो पार किए हैं करीब 200 मीटर। एक डंपर वाला शराब पिया था या नहीं पिया था, गाड़ी स्पीड में थी उसकी। ई रिक्शा से आ रहे थे भाई साहब और उसी में ठोकर मार दिया भाई साहब। वही जो है एक डेथ हो गए। ई रिक्शा पे कितने लोग सवार? ई रिक्शा पे 3 लोग थे। एक लड़के का जो है हाथ पैर टूट गया है और एक जो ड्राइवर था उसको मैंने खरोच लगा, टूटा फूटा नहीं है। और हमारे भाई का तो वहीं जो है मृत्यु हो गई। ई रिक्शा पर सवार होकर जा रहे थे 3 लोग। 3 लोगों में से बुरी तरह से ठोकर मारा और एक की मौके पर मौत हो गई, जो जवाहर चौहान कहते हैं। जवाहर चौहान की मौके पे ही मौत हो गई। और ये दर्दनाक मौत इसलिए होती है, देखिए आए दिन डंपर जो खनन विभाग के द्वारा अंकुश लगाया जाता है, इस तरह से जो खनन होता है, मिट्टी का खनन बहुत तेज़ी से चल रहा है। डंपर बहुत तेज़ी से जाते हैं। डंपर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना करते रहते हैं। आज बीती रात एक इसी प्रकार के दर्दनाक दुर्घटना सबके सामने आया। देखिए ये परिवार बहुत दुखी परिवार है। ये मजदूर का परिवार है और ये मजदूरी करके आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। मात्र 1 किलोमीटर पहले सोनबरसा गांव है, वहाँ पे डंपर ने बुरी तरह से उनके ई रिक्शा को ठोकर मार दिया, जिसे ठोकर मारने से मौके पे उस व्यक्ति की मौत हो गई और एक जो बैठे थे वो भी घायल हो गए। उनका इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको ये बताते हैं कि डंपर की वजह से क्यों होता है मौत, क्यों ना कि डंपरों के ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगाया जाता है। और ये तो प्रशासन हर तरफ से लिपापोती। और ये चिलुआताल थाना क्षेत्र का स्थिति है। चिलुआताल थाना क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। डंपर के द्वारा लोगों को ठोकर मारा जाता है, डंपर के द्वारा घायल किया जाता है। और लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेता। ये दुखी परिवार है। ये एक अभी मात्र 45 वर्ष के ये युवक थे और मेहनत मजदूर करके अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। हम आपको इनके घर की स्थिति दिखाते हैं, किस तरह से स्थिति है। अब इनके परिवार की क्या स्थिति होगी। 2 ये बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं, तो अब क्या स्थिति होगी। इनके रोजी रोटी का सहारा कौन बनेगा और किस तरह से देखिए कितना टूटा फूटा घर है। और ये डंपर ने जिस तरह से इस जवाहर चौहान को ठोकर मार दिया और ठोकर मारने से उनके बुरी तरह से घायल हो गए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कौन जिम्मेदारी लेगा। और देखिए किस तरह से ये पूरा दुखद भरा घटना है। इस घटना के लोग यहाँ पे शोकाकुल परिवार है, लेकिन कुछ आक्रोश भी है, क्योंकि ये खनन डंपर के द्वारा जिस तरह से खनन किया जा रहा है, दौड़ा जाता है, इस तरह से ये कार्रवाई होनी चाहिए। डंपर के खिलाफ, इस तरह के तेज़ गति से चलाने वाले डंपर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस जो जिस चालक डंपर ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इस घटना की जानकारी होने पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से ये डंपर के द्वारा आए दिन घटनाएं होती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारा गांव बिशुनपुरा है और मैं बिशुनपुरा में पैदा हुआ हूं। टोला ये सप्टहिया है। मैं रहता हूं अपने ननिहाल में, ग्राम गुनू कोठा में। सुबह मैं हिंदुस्तान अखबार आया जब मैं पढ़ा हूं कि ग्राम बिशुनपुरा मारवाड़ी कोठी के बाद सप्टहिया में जवाहर चौहान डंपर से दब के मर गए। तो हमने कहा अरे यार, मेरे तो गांव का मामला है और सबकी ममता अपने गांव से होती है। तो इसलिए मैं अपने गांव आया और गांव पर आया तो लोगों से पता चला कि डंपर रात 10 बजे मर गए। तो प्रदेश का महामंत्री होने के नाते राष्ट्रीय लोकदल का, भाजपा का गठबंधन है हमारे दल के साथ, तो हम तो यही कहेंगे कि उनकी पत्नी जो जीरा देवी है, माननीय महाराज जी से मिलेंगे। जैसे अपने क्षेत्र में एक शेषनाग निषाद दब के मरा था डंपर से, तो मैं 5 लाख रुपया दिलवाया था। तो कुछ न तक कुछ अभी मैं बात किया हूँ द्वारका तिवारी जी से, तो उन्होंने कहा विजय जी ये काम हो जाने दीजिए, कागज़ लेके आइए उनकी पत्नी को, तो कुछ न कुछ 4 लाख 5 लाख हम लोग मदद करवा देंगे। और हमारे पास है क्या,
जब मैं इसी गांव में हम भी पैदा हुए थे, मेरे पिताजी का नाम रामलगन है। तो कहने का मतलब गांव में पैदा होने के नाते मैं आया हूं। और विशेषकर मैं ये कहूँगा कि जो डंपर वाला दबाया है उसको गिरफ्तार किया जा, उसको जेल भेजा जा, और जो खनन माफिया है इस तरह का काम करवा रहा है उसको भी गिरफ्तार करवा जा। और यहाँ का डंपर जो अवैध चल रहा है, रात में चल रहा है, दारू पी के चला रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया जा। खनन अधिकारी को तत्काल 36 घंटे के अंदर नहीं अगर वो निलंबित होगा तो मैं उसकी औकात बता दूंगा कि मेरा नाम विजय यादव है और मैं बिशनपुरा में पैदा हुआ हूँ। ये बात करना चाहेंगे कि आए दिन इस तरह की घटना डंपर के द्वारा किसी न किसी को चोटिल पहुंचाया जा रहा, किसी न किसी का जान चला जा रहा, तो क्या कहेंगे? आपको जानकारी है चेतना निषाद हुआ था, उसको मैंने दिलवाया ना हक। तो ये तो मेरे गांव का मामला है। अगर भगवान राम का मंदिर अयोध्या में मोदी जी और योगी जी बनवा सकते हैं कि बिशनपुरा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कह दिया ने कि वो है, लेकिन इसके बाद आज मैं चिट्ठी बनवाऊंगा, योगी जी दूंगा, हमारे नेता जयंत चौधरी हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन है उनको मैं दूंगा। लेकिन यहाँ के खनन जो माफिया गाड़ी चला रहे हैं उसको बंद किया जा, और जो खनन अधिकारी हो 36 घंटा के अंदर उसको निलंबित किया जा। अगर नहीं होगा तो यही नौजवानों को मैं जिलाधिकारी के यहाँ बुला करके उसको निलंबित करवाऊंगा और 5 लाख रुपया कह के जा रहा हूँ कि जीरा देवी को दिलवाऊंगा। नहीं दिलवाऊंगा तो बिशनपुरा आऊँगा भी नहीं। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव, और इन्होंने कहा कि ये मेरा गांव है, हम तो दूसरे जगह के लोगों के लिए काम करते हैं तो अपने गांव के लोगों के लिए क्यों नहीं काम करेंगे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और ये यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाया जाएगा। और ये इस तरह से घटना, जिस तरह से घटना हुई है खनन माफियाओं के खिलाफ और खनन जो डंपर है, डंपर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिशनपुरा के प्रधान से हम बात करना चाहेंगे। इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ आप क्या है? अब दुखद घटना के साथ हम लोग पूरे गांव समाज के लोग खड़े हैं। हम लोग जिस तरह से ये डंपर के द्वारा डंपर तेजी से चलाया जा रहा है, आए दिन किसी न किसी कोई दुर्घटना हो रही है। 3 घटना हुई हमारे ग्राम सभा में, 3 एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 की जान चली गई। एक हॉस्पिटल में कोमा में एडमिट है और उसकी जान 100% चली जाएगी। 3-4 दिन वही और क्या। देखिए, इतना दुखद है कि क्योंकि कुछ बयां भी नहीं कर सकते हैं। इतना दुख है अंदर की लोग, इनके ग्राम सभा के लोग का 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, एक की तो मौत हो गई, 2 की मौत हुई है कल की डेट में। 2 की मौत हो गई एक्सीडेंट से हुई है कोमा में कल की घटना। देखिए, बहुत दुखद घटना है। इन्होंने बताया कि 2 की मौत हो गई, एक व्यक्ति अभी कोमा में है और वो ही मौत से जूझ रहा है। और इस तरह से घटना, जिस तरह से घटना होती है, इस घटना के प्रति ये बहुत शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। और उस जो डंपर के खिलाफ, डंपर जिस तरह से चलाया जाता उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग किया है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।